जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सत्यनारायण की जय हो। आज पूर्णिमा के दिन हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, जिसके स्वर्ण मात्र से ही सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और इंसान को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजन विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी, गौरी, वरुण, विष्णु भगवान सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा स्वर्ण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें, पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित करें, स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल जल आदि सामग्री आपको अर्पण की है, इससे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें और स्वर्ण करें। श्री गणेशाय नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? हे ऋषि मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्व शास्त्रदाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव, हे पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। ये कथा ध्यान से सुने और बड़े प्रेम से सुनिए। कथा को पूरी सुनना है, आधी अधूरी कथा नहीं सुननी चाहिए। मुनिनाथ सुनो, सत्य कथा सब काल ही होय, महासुखदायी, ताप हरे, भव दूर करे, सब काज सुख की करे अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे, सब डोर कुडोर में होत सहाई, प्रभु नाम चरित्र गुणगान किए, बिन कैसे महाकली पाप नसाई। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे, जहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार उनके दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवताओं के इस भगवान नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहे। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में
दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विद्वान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाइयाँ लेवे, गेहूं, इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कालिकाल के कर्म छिपे नहीं हैं। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे, इसलिए विशेष रूप से कालिकाल में मृत्यु लोक में यही एक लघु और आसान उपाय है जिससे अल्प समय और अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। माँ लक्ष्मी मैया की जय हो।